हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये एक सवाल है कि पुलिस वाले आवाम से बद अखलाकी क्यों करते हैं? पुलिस वाले आवाम से यहाँ तो वैसे सारे ही बद अखलाकी करते हैं, और यहाँ तो मस्जिदों वाले भी बद अखलाकी करते हैं, मंदिरों वाले भी करते हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी करते हैं, अस्पताल वाले भी करते हैं, कॉलेजों वाले भी करते हैं, अदालतों वाले भी करते हैं, रजिस्ट्रार के ऑफिस में चले जाएं वो भी करते हैं, डीसी ऑफिस में चले जाएं वो भी बद अखलाकी करते हैं। यहाँ हर जगह ही बद अखलाकी आपको नज़र आती है या नहीं नज़र आती। लेकिन याद रखें, एक महकमे को सिर्फ सामने रख लेना कि पुलिस के लोग जो है, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पुलिस का महकमा बनाया था। आज मेरे पास पुलिस के लोग आए सारे इकट्ठे होकर कुछ अर्सा पहले, तो उनके अफीसरान थे उनमें ज़्यादा, तो वहाँ ये बात करते करते मैंने ये जुमला कहा कि देखें, जो पुलिस मैन है ना, आप सारे एक बात तो कहते हैं कि जी SHO साहब बड़े अखलाक वाले होते हैं, DSP साहब बड़े अखलाक वाले होते हैं, SP साहब बड़े अखलाक वाले होते हैं, लेकिन ये जो पुलिस वाले गाड़ियों पे फिर रहे हैं और ये जो रोड पे ड्यूटी दे रहे हैं बड़े बद अखलाक होते हैं। ये बात कहते हैं नहीं कहते? है ये बात या नहीं? आपको पता है जो AC में बैठा होगा बद अखलाक कैसे होगा, उसे गुस्सा कैसे आएगा, उसको तो पसीना भी नहीं आएगा, वो तो AC में बैठा हुआ है, उसका इखलाक तो आला है। जो बाहर गर्मी में खड़ा है, सहूलत कोई नहीं दी हुई उसको, ना उसको खाने की सहूलत हुकूमत ने दी, ना उसको रिहाइश की सहूलत हुकूमत ने दी, ना उसको जो है पानी की, ना लिबास की, ना ट्रांसपोर्ट की, बस फेंक दिया। 18-18 घंटे वो ड्यूटी करेगा तो बद अखलाक होगा या नहीं होगा? और फिर उसको सहूलत भी कोई नहीं मिलेगी। तो पुलिस के वर्कर जो आम सिपाही हैं वो इसलिए अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं, बद अखलाक हो जाते हैं। उनकी जगह आप सारों और मुझे खड़ा कर दें, मुझे आप धूप पे खड़ा कर दें, तो मैं मिंबर पे बहुत अखलाक वाला हूँ, लेकिन धूप पे आप खड़ा कर दें मैं भी चिड़चिड़ा हो जाऊँगा या नहीं होऊंगा? है ये बात या नहीं? इसमें उनकी गलती नहीं है, निज़ाम की गलती है। मैं अभी आपको बताऊँ, मैं अभी गाड़ी पे आ रहा था चंद दिन पहले, तो मैं मेन रोड से गुजर रहा था गाड़ी पे, तो आगे पुलिस की गाड़ी जा रही, इसी थाने की, यहाँ होंगे अभी थाना जुम्मा इधर ही पड़ता है अक्सर, इसी थाना मोरगा की गाड़ी थी। तो गाड़ी भरी हुई थी, कोई लोग पकड़े होंगे कुछ भी है, तो गाड़ी हमारे आगे आगे जा रही, एकदम गाड़ी रुक गई और उन्होंने जो है ना मेरे ड्राइवर को इशारा किया, गाड़ी के चलाने वाले ने, तो हमने गाड़ी साथ जोड़ी, तो वो मुझे सलाम करके कहने लगे, पीर साहब हम आपके आगे आगे चलना गुस्ताखी समझते हैं, आप आगे हो जाएं, हम गाड़ी पीछे आपके लगाएंगे। अब देखिए ना, उनके दिल में अजमत है ना, दीन की अजमत है। मैं कौन सा उनको पैसे लुटाता हूँ, लेकिन कुरान की बरकत से, दीन की बरकत से। तो इनमें हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन आपने कभी बाहर की पुलिस नहीं देखी मुल्कों की, वरना ये पुलिस आपको फरिश्ता लगती। आपको मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, मैं अगर कई मुल्कों के मैंने हाल बताऊँ ना, जो आप में से बाहर मुल्कों में रहे हैं, इनमें को है उनमें तो एक भी नहीं निकलता। तो इसलिए कभी अपने लोगों को बुरा ना कहें। निज़ाम बुरे हैं, हमारे मुल्क का निज़ाम आइन में की इस अमलदारी नहीं है, लेकिन हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कुरान से मोहब्बत करते हैं, नमाज से मोहब्बत करते हैं, दीनदारों से मोहब्बत करते हैं। तो इनमें चंद लोग हैं, वो चंद तो हर जगह होते हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस तबके को दीन की समझ मज़ीद अता फरमाए, और ये जब दीन सुनते हैं, दीन की बातें सुनते हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी असर लेते हैं। तो हम इनके लिए दुआ करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।